अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बी प्रो विद अदनान भट्टी। तो आज हम कामयाबी की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाएंगे। आज हम ग्राफिक डिजाइनिंग से स्टार्ट करेंगे। ग्राफिक डिजाइनिंग होती क्या है, डिजाइनिंग से हमें क्या क्या हासिल हो सकता है, डिजाइनिंग के क्या बेनिफिट्स हैं, डिजाइनिंग से हम लोग जो है वो किस तरह से ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, अपनी जॉब जो है वो किस तरह से हासिल कर सकते हैं। तो किसी भी सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमने क्या करना है। या कोई भी स्किल है, किसी भी स्किल को हासिल करने के लिए सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन जो है वो बहुत जरूरी होता है। तो आज का जो लेक्चर होगा वो हमारा इंट्रोडक्शनरी लेक्चर है। जैसा कि मैंने स्टार्ट में बोला, अभी ग्राफिक डिजाइनिंग है, तो ग्राफिक डिजाइनिंग के साथ हम सबसे पहले अपना सॉफ्टवेयर स्टार्ट करेंगे, एडोब इलस्ट्रेटर। वैसे तो डिजाइनिंग के जो सबसे बड़े सॉफ्टवेयर हैं वो एडोब इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप है, बट हमारा स्टार्ट जो होगा वो इलस्ट्रेटर से होगा। अब इलस्ट्रेटर है क्या, इलस्ट्रेटर से हम लोग कर क्या सकते हैं, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल से देखेंगे। हमें क्या सिखाया जाता है कि भाई आओ, आज से ग्राफिक डिजाइनिंग स्टार्ट करनी है, सीधा सीधा फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर ओपन किया और टूल्स का सिखाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन हमारे कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होते। सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना है हम लोगों ने। ओके, तो डिजाइनिंग, मैं दो वर्ड यहां पे बोलूंगा, एक ग्राफिक डिजाइनिंग और एक डिजाइनर। अब आप लोग थोड़ा परेशान हो रहे होंगे कि भाई ये बंदा क्या कह रहा है कि ग्राफिक डिजाइनिंग भी वही होती है और डिजाइनिंग भी वही होती है, तो फिर मेरी नजर में दो चीजें अलग अलग क्यों हैं। भाई अगर मैं आप लोगों से एक बात पूछूं कि भाई हमारे पास जितनी भी डिजाइनिंग दुनिया के अंदर की जाती है वो कितनी कैटेगरीज की है, डिजाइनिंग की टाइप्स क्या हैं, तो उन टाइप्स के अंदर अगर एक क्वेश्चन आता है कि भाई आप लोगों को प्रिंट मीडिया के अकॉर्डिंग अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज प्रिंट मीडिया, तो प्रिंट मीडिया में लोगों के माइंड के अंदर आएगा लोगो डिजाइनिंग है, फ्लायर है, ब्रोशर है, बिलबोर्ड है। और इसके बारे में पूछा जाए तो क्या, किस सॉफ्टवेयर का नाम आप लोग लेंगे? आवाज आएगी कि हम लोगों ने इलस्ट्रेटर सीखना है, कोरल ड्रा सीखना है या फोटोशॉप। वैसे भी मैंने जिक्र किया कोरल ड्रा का भी, तो कोरल ड्रा जो है वो अभी इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर इतना ज्यादा यूज नहीं होता, उसके ऑल्टरनेट जो है वो एडोब इलस्ट्रेटर यूज किया जाता है, क्योंकि कोरल और एडोब ये दोनों ही वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर हैं। लेकिन हमारा जो ज्यादा टारगेट होगा वो एडोब इलस्ट्रेटर के ऊपर होगा। हाँ, तो मैं बात कर रहा था अपना प्रिंट मीडिया। तो इसके अंदर हम आते हैं लोगो, फ्लायर, ब्रोशर, बिलबोर्ड, मींस हर वो डिजाइन जो प्रिंट हो सके, इट्स अ पार्ट ऑफ प्रिंट मीडिया। ओके, अगर मैं दूसरे नंबर के ऊपर आपसे क्वेश्चन करता हूं कि यार गेम डिजाइनिंग क्या होती है, तो आप लोग डिफरेंट गेम्स के नाम लेना शुरू कर दोगे और मैं पूछूंगा कि गेम डिजाइनिंग किस सॉफ्टवेयर में की जाती है। आप लोगों के माइंड के अंदर एक दो सॉफ्टवेयर के नाम आएंगे, जैसे स्पेशली एडोब फोटोशॉप हो गया, एडोब इलस्ट्रेटर हो गया। ओके, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि यार ये जो डिजिटल टेक्सटाइल डिजाइनिंग है ये किस सॉफ्टवेयर में की जाती है, तो तब भी आप कहेंगे कि ये तो एडोब फोटोशॉप और एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर हम लोग काम करते हैं। और अगर मैं आप लोगों से पूछूं ये जो टीवी कमर्शियल एड्स बनते हैं, मीडियाज वॉल्स बनती हैं, इस तरह के जो चीजें हैं वो कहाँ पे डिजाइन की जाती हैं, तो आप कहेंगे ये भी एडोब फोटोशॉप और एडोब इलस्ट्रेटर। अगर मैं आप लोगों से पूछूं ये जो हमारी वॉल्स कस्टमाइजेशन की जाती है, हमारी गाड़ियां जो है कस्टमाइज की जाती हैं, इनकी डिजाइनिंग की जाती है, गाड़ियों के ऊपर टैटूज वगैरह बनाए जाते हैं, बाइक्स के ऊपर टैटूज वगैरह बनाए जाते हैं, ये सारी के सारी चीजें कैसे डिजाइन की जाती हैं, तो कुछ लोग बोल देंगे भाई ये तो एडोब फोटोशॉप के ऊपर या एडोब इलस्ट्रेटर के ऊपर की जाती है। अब मैंने कितनी ज्यादा कैटेगरीज के नाम आप लोगों के लिए, और उन बैकएंड के ऊपर यूज क्या हो रहा है, फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर। तो जब बैकएंड के ऊपर दो बहुत बड़े सॉफ्टवेयर यूज हो रहे हैं, तो फिर हम अपने आप को क्यों कहते हैं कि भाई हम जो है वो एक ग्राफिक डिजाइनर हैं। तो हमें सिर्फ और सिर्फ यही कहना चाहिए कि हम एक डिजाइनर हैं, क्योंकि एक डिजाइनर हर चीज डिजाइन कर सकता है। वही डिजाइनर लोगो, फ्लायर, बिलबोर्ड, गाड़ियों के डिजाइन बन रहे हैं, टैटूज वगैरह डिजाइन कर रहे हैं, फिर उसके बाद आपके ट्रैकिंग्स वगैरह डिजाइन कर रहे हैं, टी शर्ट डिजाइनर्स हैं, मग डिजाइनर्स हैं, कस्टमाइज प्रिंटिंग की बहुत बड़ी दुनिया है जो वो डिजाइन कर रहे हैं, गेम डिजाइनर है, यूआई यूएक्स डिजाइनर है, एबीसी हर तरह का डिजाइन कर रहे हैं।
तो अगर हम ये बात मान लें कि हमने सिर्फ एक डिजाइनर बनना है, देन हम कामयाब हो जाएंगे, एक सक्सेसफुल डिजाइनर बन जाएंगे। तो आज के बाद एक ही चीज सिर्फ मेरी आप लोगों ने याद रखनी है, आप लोगों ने कहना है कि आई एम अ डिजाइनर। और अगर आप सीख रहे हो तो बस यही कहना है कि मैं डिजाइनिंग सीख रहा हूं। सिर्फ एक लेबल अपने ऊपर नहीं लगाना ग्राफिक डिजाइनिंग का, अपने ऊपर सिर्फ और सिर्फ डिजाइनर का लेबल लगाना है आपने। तो अभी यहां से हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, देखते हैं कि भाई अब ये फील्ड्स है क्या क्या, किस तरह से हम ये काम कर सकते हैं। तो माय डियर, डिजाइनिंग सीखनी है तो डिजाइनिंग के कुछ रूल्स हैं। वो रूल्स कौन से हैं? मेरी नजर में सिर्फ 5 रूल्स। सबसे पहला आपका कलर्स कॉम्बिनेशन, फिर आपकी अलाइनमेंट, अरेंजमेंट एंड ब्रीथिंग स्पेस, और फिर आपका टाइपोग्राफी। अगर आप इन 5 चीजों को परफेक्टली यूज कर लेते हो, आप दुनिया का किसी भी तरह का डिजाइन बना लेते हो। लोग कहते हैं कि जी व्हाट इज ग्राफिक डिजाइनिंग, आप सर्च करना स्टार्ट कर लोगे, गूगल की कही हुई बातें जो है वो आप लोग जो है वो कहना शुरू कर दोगे। तो गूगल की कही हुई बातें आज आप पढ़ोगे, हो सकता 2-3 दिन बाद जाके आपको समझ आए। वो एक ही आंसर करेगा कि भी जो आप सोच रहे हो उसको पेपर पर, अपने इलस्ट्रेटर पर, फोटोशॉप पर, कहीं पर ड्रॉ कर लो, अपनी इमेजिनेशंस को ड्रॉ कर लो, तो ये डिजाइनिंग होती है। भाई वेरी सिंपल तरीके से मैं आपको गाइड कर देता हूं। देखो, किसी भी दुनिया की किसी भी चीज में ये 5 चीजें या इन 5 में से कोई एक, या अगर मैं स्पेशली अगर फिलहाल अलाइनमेंट, अरेंजमेंट और ब्रीथिंग स्पेस को निकाल देता हूं और सिर्फ हमारे कलर्स कॉम्बिनेशन आ जाते हैं, टाइपोग्राफी आ जाते हैं, या कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है, अगर हम इन तीनों की ही बात करते हैं, तो क्या देखो दुनिया के किसी भी डिजाइन या किसी भी चीज के अंदर ये तीनों चीजें या तीनों में से कोई एक चीज या कोई 2 चीजें क्या इसके अंदर है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, आपने जो ड्रेस पहना हुआ है, इसी ड्रेस के अंदर देखें, अगर आपने टी शर्ट पहनी है तो टी शर्ट के ऊपर कोई टेक्स्ट लिखा हुआ होगा। अगर आपने कोई एब्स्ट्रैक्ट वगैरह यूज कर रहे हैं, आप हर तरह की चीज जो इर्द गिर्द है, रास्ते में चलते हुए बिल बोर्ड देखें, आप टीवी कमर्शियल एड्स देखें, कहीं पर भी देखें, ये तीनों चीजें होंगी, कलर्स कॉम्बिनेशन, टाइपोग्राफी और आपके पास यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट। बस इसी की अरेंजमेंट जो है वो हम लोगों ने सीखनी है। सबसे पहले तो जिस इंसान के कलर्स कॉम्बिनेशन सबसे ज्यादा स्ट्रांग होंगे वो बहुत ही अच्छा डिजाइनर होगा। और अगर मैं कलर्स कॉम्बिनेशन के बारे में एक छोटी सी बात कहूं, क्योंकि हमेशा सीरियस ही तो नहीं ना रहना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि सीरियस जब तक आप रह के डिजाइनिंग या दुनिया की कोई भी स्किल सीखोगे या किसी भी चीज की तरफ जाओगे, तो आपका 100% माइंड जो है वहां पे नहीं यूज हो सकता। क्यों? क्योंकि सीखने के लिए थोड़ी सी जो है ना स्माइल आपके फेस पे आना बहुत जरूरी है। यानी इसको मैं कहता होता हूँ अपने सेंसर्स ऑन करना। अब अगर मैं कलर्स कॉम्बिनेशन की बात करूं तो याद रखना मेरी बात, अन्नेवार रंग ते अन्नेवार जंग दोनों ही नुकसान दे। क्या बात है ना? आई ना हंसी आप लोगों को? देखो, अब आप टोटली रिफ्रेश हो चुके हो, जरा सी स्माइल आपके सेंसर्स को ऑन कर देती है, और जब तक आपके सेंसर्स ऑन नहीं ना होंगे तो आप कुछ भी नहीं सीख सकते। ओके, तो हमारा ये तो था एक बेसिक इंट्रोडक्शन ग्राफिक डिजाइनिंग के हवाले से, और अब हमने इसके ऊपर बनाना क्या क्या चीजें सीखना है वो भी मैंने आप लोगों को डिटेल से बता चुका हूं। ये सारी की सारी चीजें हम एडोब इलस्ट्रेटर में चलेंगे। चलिए तो अभी हम स्टार्ट करते हैं एडोब इलस्ट्रेटर का इंट्रोडक्शन कि व्हाट इज एडोब इलस्ट्रेटर। पहले मैंने डिजाइनिंग के बारे में आपको कुछ बताया, अब हम चलते हैं एडोब इलस्ट्रेटर की तरफ। तो जनाब, इस वक्त आपको मेरी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा एडोब इलस्ट्रेटर। ठीक है, एडोब इलस्ट्रेटर को सबसे पहले हमने फाइल को समझना है कि हमने किस टाइप की फाइल चाहिए। बहुत से लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं। याद रखिएगा मेरी एक बात, एक डिजाइनर और एक प्रिंटर की लड़ाई बहुत ज्यादा होती है। मैं वो लड़ाई अभी स्टार्टिंग में खत्म तो नहीं कर सकता, लेकिन ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों को गाइड करूंगा कि जिससे डिजाइनर और प्रिंटर की लड़ाई जरा थोड़ी कम हो जाएगी, बहसों तकरार जरूर रहेगी। अब अगर आप लोगों का कभी प्रिंटर से कोई वास्ता पड़ा हुआ हो, तो अगर आप वो यही कहेंगे कि यार मेरे पास तो डिजाइन देखो जी, इतना मजेदार खूबसूरत सा नजर आ रहा है, तुमने जो प्रिंटिंग निकाल के दी वो सारा बेड़ा गर्क कर दिया। या आप लोगों की डिजाइनिंग की इमेजेस बहुत अच्छी आ रही होगी, जब प्रिंट होके आती है तो ब्लर आ रही होगी। क्योंकि ये कुछ टेक्निकल चीजें हैं जो हमें नहीं पता होती। हमें बस जो है भेड़ चाल की तरह पूरा बताया जाता है कि इलस्ट्रेटर की फाइल यहाँ पे आओ, इतना करो, यहाँ पे करो, क्रिएट करो और काम स्टार्ट कर दो। और बाबा पहले यहाँ पे रुको, सबसे पहले समझो कि हमने जो अपनी फाइल है वो किस तरह से न्यू बनानी है। ओके, तो मैं आप लोगों को पहले इसके बारे में इंट्रोडक्शन देता हूं कि भाई यहाँ पर आपके सामने जो स्क्रीन में नजर आ रहा है, कुछ एक इंटरफेस इस तरह का होगा इलस्ट्रेटर का।
कोई भी सॉफ्टवेयर है उसके लिए आपको कुछ 3 से 4 जो है वो पॉइंट्स का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। जैसा कि सबसे पहले हमने उसकी विड्थ, उसकी हाइट, उसके कलर्स कॉम्बिनेशन और उसकी रेजोल्यूशन ये कैसे सेट करनी है। तो 2 चीजें हैं, एक है प्रिंट मीडिया और एक है डिजिटल आर्ट, जैसे यूआई यूएक्स भी फिलहाल आप उसको कह सकते हैं। तो जब भी कभी आप लोगों ने लाइफ में प्रिंट मीडिया की दुनिया में जाना है या प्रिंट मीडिया के रेलिवेंट एक फाइल बनानी है, तो अभी सेटिंग में सिर्फ आपको प्रिंट मीडिया के अकॉर्डिंग बताऊंगा। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, इसकी विड्थ और जो इसकी हाइट है ये आपके डिजाइन पे डिपेंड करती है। कभी लाइफ में ये नहीं हो सकता कि अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूं कि जी 1080 बाय 1080 का कैनवस रख लें या एबीसी समथिंग कोई भी डायमेंशन मैं इधर ओपन करके काम करता हूं तो पूरी जिंदगी वही डायमेंशन ही काम आएगी, नहीं। आप लिख लें साइज, विड्थ एंड हाइट इज इक्वल टू साइज, यानी साइज डिपेंड ऑन योर प्रोडक्ट एंड योर डिजाइन। कि आप लोगों का जो भी डिजाइन, बिजनेस कार्ड बना रहे हो, फ्लायर बना रहे हो, बिलबोर्ड बना रहे हो, ब्रोशर्स बना रहे हो, तो वो जो चीज होगी वो आपने यहाँ पर बना लेनी है। यूनिट जो होता है इसको यूनिट बोलते हैं बेसिकली। यहाँ पर आपके पास ये जो पिक्सल्स आ रहा है, इंचेस आ रहा है, फिट आ रहा है, तो इसको आपने हमेशा इंचेस के अंदर रखना है अकॉर्डिंग टू प्रिंट मीडिया। रिमेंबर माय वर्ड, अकॉर्डिंग टू प्रिंट मीडिया। जब भी आपने कभी प्रिंट मीडिया का काम करना है तो आपका यूनिट इंचेस के अंदर आएगा। आपकी जो साइज डायमेंशंस वगैरह हैं वो आपका डिपेंड ऑन योर साइज। और जो आपका कलर मोड है, ये जो कलर मोड है, यहाँ पर 2 कलर मोड आपके पास आ रहे होंगे, RGB एंड CMYK। तो प्रिंट मीडिया का काम करना है तो आपको कलर प्रोफाइल हमेशा CMYK चूज करनी है। अब व्हाट इज CMYK? सियान, मजेंटा, येलो एंड ब्लैक। अकॉर्डिंग टू प्रिंट मीडिया दुनिया का हर रंग इन 4 रंगों से मिलकर बनता है। इनमें से कुछ वेरिएशंस होती है, कुछ वैल्यूज होती हैं। सियान की वैल्यू क्या है, मजेंटा की वैल्यू क्या है, येलो की वैल्यू क्या है, ब्लैक की वैल्यू क्या है, वो हम उसकी सब की वैल्यूज को चेंज करके अपनी मर्जी का कलर बना सकते हैं। और अगर मैंने UI UX या डिजिटली काम करना है वहां पर फिर मैं RGB कलर सेलेक्ट करूंगा। RGB स्टैंड फॉर रेड, ग्रीन, ब्लू। अब इसके मुताबिक दुनिया का हर रंग 3 रंगों से मिलकर बनता है और वो आपके पास होते हैं RGB कलर्स। लेकिन हमारा जो काम होगा फिलहाल इलस्ट्रेटर के ऊपर, जो हम प्रिंट मीडिया के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, तो वो CMYK आपने हमेशा प्रोफाइल चूज कर ली है। और प्रिंट मीडिया में अगर आप लोग कोई इलस्ट्रेटर का काम कर रहे हैं, तो अगर आप कोई इमेजेस यूज कर रहे हैं और हाई रेज इसके ऊपर फाइल जिसमें बनानी है, तो आपने इसकी ये जो स्क्रीन रेजोल्यूशन है वो आपने 300 रेजोल्यूशन चूज कर लेनी है। बहुत से लोग इसको DPI कहेंगे, बहुत से लोग इसको PPI कहेंगे, बहुत से लोग इसको रेजोल्यूशन बोलेंगे। बेसिकली ये इसको रास्टर, और जो टेक्निकल वर्ड इसके बाद बोला जाता है तो वो रास्टर इफेक्ट्स भी हो सकता है। तो ये आपने 300 DPI रखना है। अगर आप काम फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए कोई पोस्ट बना रहे हैं, कोई बैनर्स बना रहे हैं, तो उसके लिए आपने यहाँ पर इसकी स्क्रीन जो है वो 72 PPI यूज करोगे। तो जब आप इन सेटिंग्स को सारा कंप्लीट कर लेंगे, देन यहाँ पर एक बटन आ रहा होगा क्रिएट, देन आपने इसको क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देना है और आपके सामने अब ये इंटरफेस कुछ इस तरह का आ जाएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको गाइड करूंगा कि ये टूल बार किस तरह से काम करती हैं, इसके मेन्यूज किस तरह काम करते हैं, इलस्ट्रेटर के ऊपर काम किस तरह से किया जाता है। सो कीप वॉचिंग बी प्रो विद अदनान भट्टी। थैंक्स।